पाकिस्तान और दुनिया भर के अजीज हम वतनों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमलों की मजम्मती करारदाद मंजूर। रूस की जानिब से पेश की गई जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। खलीजी ममालिक की जानिब से पेश की गई करारदाद में ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन और रूस ने हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक की पेश करदा करारदाद के हक में वोट दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की भी शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान ने ईरान में इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस में 3 बहरी जहाज़ों पर हमले। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले थाईलैंड के जहाज़ को निशाना बनाया। जहाज़ में आग लग गई। थाई बहरिया के मुताबिक जहाज़ के अमले के 20 अफराद को बचा लिया गया। 3 अफराद लापता। BBC के मुताबिक जापान के जहाज़ पर हमले में सुराख हो गया। दुबई से 92 किलोमीटर दूर जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। अमले को बचा लिया गया। जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। मुस्तकबिल में जारहियत न होने की यकीन दहानी कराई जाए। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी सदर ने जंग बंदी की शराइत बता दी। कहा, अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक को तस्लीम करना है। मसूद पेज़ेश्कियान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर प्यूटन से राबते। कहा, दोनों रहनुमाओं ने ईरानी अवाम की हिमायत का इरादा किया। सऊदी अरब और इस्लामी ममालिक की इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा को बंद करने के वाक़े की मजम्मत। रमज़ान मुबारक में मस्जिद अक्सा तक रसाई पर पाबंदियों को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा, मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत गाह है। इसराइल से मस्जिद अक्सा के दरवाजे फौरी खोलने और इबादत गुजारों को मुकम्मल रसाई देने का मुतालबा। FBI ने अमेरिका में ईरान के ड्रोन हमलों का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक FBI ने कहा, ईरान मगरबी साहिल पर ड्रोन से हमला करना चाहता है। इराकी तेल ले जाने वाले 2 गैर मुल्की टैंकरों पर हमला, आग लग गई। रॉयटर्स के मुताबिक एक शख्स जा बहक। हमले के 25 अरकान को बचा लिया गया। इराक का तेल की बंदरगाहें बंद करने का ऐलान। ओमान के सुल्तान का ईरान के सदर से राबता। हिसम बिन तारिक की ओमान में हमलों की मजम्मत। मसूद पेज़ेश्कियान सलाला बंदरगाह पर हमले की तहकीकात की यकीन दहानी। इराकी वज़ीर आज़म का भी ईरानी सदर को टेलीफोन। कहा, इराक को निशाना बनाने वाले हमले नाकाबिल कबूल है। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात तेज़ करने का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई महकमों को माहाना रिपोर्ट देने का हुक्म। पसमानदा अज़लाम में खुसूसी तरक्याती मनसूबों को नेशनल एक्शन प्लान से जोड़ने का फैसला। राजनपुर, मियांवाली और डेरा गाजी खान पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। G7 ममालिक का रूस के खिलाफ पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। मुआशी नताइज से निमटने के लिए खलीजी ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन कायम करने पर इत्तफाक। G7 ममालिक का कहना है कि खलीज में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाने के लिए काम किया जाए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़िज़ाई हमला। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात पर भी फ़िज़ाई हमले। लेबनान में इसराइली हमलों से 570 अफराद जा बहक। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ताशकंद के गवर्नर की मुलाकात। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, उज़्बेकिस्तान के इल्मी और सकाफती विरसे पर फ़ख्र है। मरियम नवाज ने कहा, दोनों ममालिक इश्तिराक से दुनिया को हैरान कर सकते हैं।
पाकिस्तान में ईद उल फित्र 21 मार्च बरोज़े हफ्ता को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक 19 मार्च को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। चांद की हतमी रोयत का ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। लाहौर के इलाके रायवड़ में 5 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जा बहक। अहल खाना के मुताबिक बच्चा गली में खेलते हुए मैनहोल में गिरा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, एक शख्स गिरफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज इंटरनेट की फराहमी की जानिब अहम कदम। 4G के बाद 5G सर्विसेज मुतारिफ कराई जाएगी। SCO ने कहा 7 नए 5G टावर्स नस्ब किए जा रहे हैं। स्पेन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। तल-अबीब में सफारत खाने में नाज़िमुल उमूर तैनात होगा। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा से वीटो पावर ख़त्म करने की ज़रूरत है। CNN की कवरेज के दौरान तेहरान पर फ़ज़ाई हमले। रिपोर्टर ने अमले के साथ भागकर जान बचाई। अमरीकी इसराइली हमलों में तबाह सिविलियन इमारतें भी दिखाई। अमरीकी रियासत में 140 किलोमीटर की रफ्तार रखने वाला तूफान शमसी तवानाई के लिए नस्ब हजारों पैनल तबाह। कई हवा के साथ उड़ गए। करीबी शहर में बिजली बंद। ईरान का फुटबॉल वर्ल्ड कप के बायकॉट का ऐलान। वजीर खेल ने कहा अमेरिका ने हमारे लोगों को शहीद किया, किसी भी सूरत वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल। HBL PSL 11 की ट्रॉफी की रुनुमाई। ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो भी जारी। चांद तारे से सजी ट्रॉफी पर जवाहरात का भी इस्तेमाल।